एवरीवन, कार्तिक के महीने में तीसरा तिथि जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आम तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है अक्षय नवमी। अक्षय तृतीया के बारे में हम सब तो जानते ही हैं। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी खरीदते हैं, मान्यता ये है कि 3 गुना बढ़ जाता है। जो भी हम पुण्य का काम करते हैं, दान का काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, वो सारे 3 गुना बढ़ जाता है अक्षय नवमी के दिन। और हाँ, अक्षय तृतीया के दिन ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी मान्यता है कि त्रेता युग की शुरुआत उस दिन से हुआ है। और अक्षय नवमी के दिन ऐसा कहा जाता है कि सत्य युग, जो सबसे पहले युग था, कितना अच्छा लगेगा ना अगर वो युग आ जाए वापस, है ना। सारे सत्य और धर्म से जी रहे हैं और सारे प्रेम और आदर से जी रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी दोष, कहीं पे भी कोई विपरीत चर्य नहीं हो रहा है दुनिया में, सब शांति है। भगवान ऐसा सपना तो दिखाए कभी कम से कम, है ना। कितना अच्छा लगेगा, काश वो दिन आ जाए। वैसे अक्षय नवमी के दिन सत्ययुग का शुरुआत हुआ है ना। तो किसी का थम्सअप आया मुझे व्हाट्सएप पे, अच्छा लगता है ना। That gives us a feeling saying that, whenever you're doing something and whenever you're wishing something with your whole heart, and when that something comes, you feel, on top of the world. Thank you so much. You're my family, so I can share, no problem. तो अक्षय नवमी के दिन ऐसा भी किए जाते हैं कि जहाँ पे भी जो भी मतलब दान और धर्म और पुण्य के काम करते हैं, वो सारे काम जो हैं अपनी पिछले कर्मों से भी हमको मुक्ति दिलाते हैं। और आने वाले जन्मों के लिए, आने वाले जन्मों में भी हमें ट्रबल फ्री लाइफ हमें प्रॉमिस किया जाता है। वो कैसे होता है मैं बताती हूँ। देखिए, हम सब अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, है ना। हम एक ओपनिंग बैलेंस से आए हैं, पिछले जन्मों का कर्मों का ओपनिंग बैलेंस शीट हम सब छोटी सी बेबी के तरह हम ओपन करके लेके आए हैं, है ना। वो ओपनिंग बैलेंस के ज़रिए ही हमारा पूरा आज तक हमारा ज़िंदगी में हमारा जो भी गुजारा है वो तो चला आ रहा है, ठीक है। जब हम जा रहे होते हैं द लास्ट डे ऑफ द लाइफ, अपनी पूरे बैलेंस तो ख़त्म तो होगा ही नहीं ना, तो कुछ तो क्लोजिंग बैलेंस रिमाइंडर तो रहेगा ना। वो क्लोजिंग बैलेंस जो है अगले जन्म की कुंडली बन जाता है। कुंडलियाँ ऐसे बनते हैं, है ना। तो वी क्राफ्ट आवर कुंडलियाँ एंड हम बोलते हैं भगवान आपने मेरे लिए ऐसा क्या लिख दिया। उनकी कोई गलती ही नहीं है, सारे क्रियाकर्म हमारे हैं और बेचारे भगवान बीच में क्या कर रहे हैं। वो तो, है ना, वो तो शांति से अपने राज्य में बैठे हुए हैं, है ना। जोक्स अपार्ट, पर दिस इज़ द ट्रूथ। Our opening balance and our closing balance are the main craftsmen for our कुंडली। अगले जन्म में हमारी कुंडली बेशक मतलब स्पॉटलेस चाहिए हमको। इस जन्म में हर कदम जो भी हम उठा रहे हैं बहुत कॉन्शियसली करें एंड वेरी वेरी ट्रूथफुली करें, धर्म बुद्धि से करें, श्रद्धा से करें, भक्ति से करें एंड प्यार से करें हर बात। लेट अस वॉच एवरी सिंगल वर्ड of ours. Let us watch every single deed of ours. Let us watch every single eye, the vision of ours. Whatever we do, whatever we hear, and who are the next 5 people who we are with. अगर वो पांचों में अगर immediate 5 people around us, if they are not good, now you know what to do. And humbly say for this janam, bye bye. है ना, दैट्स द बेस्ट थिंग, है ना। नो फाइटिंग एंड नो स्क्रीमिंग एंड नो नथिंग। बट अगर वो पांचों में अच्छे लोग नहीं होते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस भी थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है ना। बिकॉज सुनते आते हैं, बात करते आते हैं। एनीवे, लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो अक्षय नवमी के दिन जो भी हम दान के काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो हमने डिस्कस किया कि अगले जन्मों का भी हमारी कुंडली को बहुत नीट एंड क्लीन बनता है, बहुत स्पॉटलेस बन जाता है। आने वाले सारे इनकारनेशंस को हमारे जन्मों के लिए वो बहुत अच्छा दर्शाता है। वो मतलब अच्छे जन्म को दर्शाते हैं, अच्छे लाइफ्स को दर्शाते हैं। इट्स वेरी वेरी गुड।
when we pray on अक्षय नवमी डे. एंड ऑल्सो खास करके मथुरा और वृंदावन में तो आज के दिन अक्षय नवमी के दिन आंवला नवमी भी बोला जाता है. आंवला के पेड़ के और लोगों को बिठाकर या तो लोगों को थोड़ा इनवाइट कर लोग भोजन खिलाते हैं ताकि ऑल आवर प्रीवियस सिंस और प्रीवियस कर्मास आर ऑल डिमिनिश्ड. एंड एट द सेम टाइम वृंदावन में मथुरा में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और परिक्रमा भी करते हैं. उन सिटीज़ के भी परिक्रमा करते हैं और टेम्पल्स की भी परिक्रमा करते हैं कि अपनी कर्मों का क्लेंजिंग हो जाए, उस दिन बहुत अच्छे से क्लेंजिंग हो जाए और श्री कृष्ण जी राधा जी हमको बहुत अच्छे से हमको ब्लेस करें और अच्छे से ब्लेसिंग्स हमको दें. तो अक्षय नवमी के दिन आप भी, अगर आप मथुरा और वृंदावन अगर हम जा नहीं पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आसपास कहीं आंवले का पेड़ है, आंवले के पेड़ की पूजा करें विष्णु जी के रूप में और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ज़रूर करें. आंवले के पेड़ के नीचे कभी भी रात के टाइम भोजन नहीं करते ध्यान से, है ना. ओनली दोपहर के टाइम कर सकते हैं. एक टाइम का मील ओनली ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन इज़ अप बट नॉट आफ्टर द सन इज सेट. हाँ, प्लीज़ रिमेंबर, डोंट फॉरगेट. एंड इस वृक्ष का रात के टाइम पूजा नहीं करते आफ्टर सनसेट, तो ओनली अंटिल सनसेट या तो प्रदोष काल तक इज़ एक्सेप्टेबल, नॉट आफ्टर दैट. तो किसी को भी अगर इनवाइट करें, पूरी फैमिली को इनवाइट करें, किसी को भी भोजन दिला रहे हैं उस दिन, आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर आप उनको आराम से भोजन खिला सकते हैं. तो कहा जाता है कि अपनी लाइफ के कर्मों के साथ साथ दूसरों के लाइफ के उन्नति के लिए भी आप जब ये प्रयास करते हैं तो भगवान जी आपके मन के शुद्धता को वो बहुत अच्छे से ज़रूर वो पहचानेंगे एंड ही विल ब्लेस अस एज वेल एज देम ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ब्यूटिफुल अक्षय नवमी. थैंक यू.